स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल वीर भूमि बुंदेलखंड ITI में। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्लास ले रहे थे जिसमें हमने साइंस और मैथ के एक दो चैप्टर को कवर किया। आज हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का एक चैप्टर को कवर करेंगे। तो आज हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। ठीक है, जो जितने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले बच्चे हैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि आज आपके थ्योरी का चैप्टर है पहला, जिस चैप्टर का नाम है विभिन्न मानक और ट्रेड औजार। क्या नाम है? विभिन्न मानक और ट्रेड औजार। इंग्लिश में कहें तो डिफरेंट स्टैंडर्ड एंड ट्रेड टूल्स। वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुँचती रहे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज हम अपने थ्योरी के चैप्टर की। पार्ट ए चैप्टर जो होगा मैंने आपको बताया था इंस्ट्रक्शन में, जो आपके पार्ट ए होगा तो वो आपकी थ्योरी का होगा। तो आज हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पहला चैप्टर ले चलते हैं, इसमें है विभिन्न मानक और ट्रेड औजार। ठीक, क्या होता है भैया, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर जो अपनी ट्रेड है, इलेक्ट्रिक का सामान आता है उसमें, ठीक है, उसमें काफ़ी मशीनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इन मशीनों का अध्ययन करने के लिए उनको नापने की प्रणाली होती है। ठीक है, जैसे अपन ने एक मानक होता है ना, जैसे अपन ने एक थ्योरी पढ़ी थी वर्कशॉप कैलकुलेशन में कि लंबाई फुट एम्पियर पद्धति, FKS पद्धति, CGS पद्धति, ऐसे ही होता है। इसी प्रकार एक मानक दिया गया। ठीक है, क्या किया गया, जो कि निश्चित मानक देता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं भारत मानक ब्यूरो। क्या बोलते हैं? भारत मानक ब्यूरो। ठीक, भारत मानक ब्यूरो यानी BIS। ये जो BIS है ना, ये नाम ध्यान रखिए। भारत की ट्रेडों को यही औजार और सबका मानक देता है, कि स्टैंडर्ड वैल्यू देता है ट्रेडों में, कि जो मापने के यंत्र होते हैं इनका सबका निश्चित मानक क्या देता है, ये BIS देता है। पूछ लेता है कि भैया कि जो आपके उपकरणों में जो कि भारतीय मानकीकृत किए जाते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा विद्युत उपकरणों को मापने के लिए किसी चीज़ से जो प्रयोग किया जाता है, तो वो आपको कौन दे रहा है, कौन सर्टिफिकेट दे रहा है, तो वो कौन दे रहा है? भारत मानक ब्यूरो, BIS। ठीक है, BIS देता है। ठीक है, शायद साधारण तौर पर हम कहें तो उन्हें यही कह सकते हैं कि ये भौतिक यंत्र होते हैं जिसकी सहायता से संपन्न प्रक्रम को संपन्न किया जाता है। ठीक है, प्रक्रम को संपन्न किया जाता है। अगर नॉर्मल भाषा में हम इसको कहें तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो अपन औजार प्रयोग करेंगे इस ट्रेड में, जिस ट्रेड अपन जिस के औजार का प्रयोग करेंगे, तो हर किसी को मापने का तरीका होता है। ठीक है, तो वो जो मापने का जो स्टैंडर्ड वैल्यू देता है भारत को कौन देता है? BIS। आप देखना कोई भी आप कोई सामान खरीदते हैं इलेक्ट्रिक का, तो उसमें लिखा रहता है पीछे BIS का सिंबल बना रहता है इस तरीके का कुछ। ठीक है, ये सिंबल जो बना रहता है इसको हम बोलते हैं भारत मानक ब्यूरो। ठीक है, अगर हम इसकी इंग्लिश में बोलें तो इसको बोलते हैं मेरे ख्याल से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। क्या बोलते हैं भैया इसको? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इसको कहा जाता है। ठीक, BIS। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहा जाता है। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। ये क्या आता है, जितने भी अपना औजार का प्रयोग करते हैं ना, वो सब क्या होता है इसके अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। तो जो अपन औजार लेते हैं तो इसका एक सिंबल होता है, कोई अपन चिन्ह देखते हैं तो ये इसका उसके पीछे एक ऐसा चित्र बना होता है, ऐसा डायग्राम बना होता है। ये BIS का लोगो है। ठीक है, क्या है ये? लोगो है। ठीक है, पॉज करिए, लोगो है ये। ठीक है, तो भारत मानक ब्यूरो ये है, ये एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है जो कि किसी भी औजारों को मानक यानी मापता है, यही कह सकते हैं। क्या हुआ, भारत में एक अधिनियम पारित हुआ था, भारतीय मानक अधिनियम हुआ था, वो मेरे ख्याल से 1986 में हुआ था। ठीक है, एक एक्ट बना था, एक एक्ट हुआ भारत मानक ब्यूरो अधिनियम। क्या एक्ट हुआ था? भारत मानक अधिनियम। पूछ लेता है कि भारत मानक ब्यूरो अधिनियम जो हुआ था वो कब लागू हुआ था? ये 1986 में लागू हुआ था। ठीक है, तो ये जितने भी औजार आते हैं ना, ये जो अधिनियम है ये उपभोक्ताओं के लिए कार्य कर रहा है। उपभोक्ताओं के लिए ऐसा कार्य कर रहा है कि आपको जो चीज़ मिले बहुत बढ़िया मिले, अच्छी क्वालिटी की मिले, आपको सुरक्षा प्रदान करे, इसलिए ये BIS बनाया गया। यानी कोई भी औजार बनता है तो पहले उसकी जांच करता है ये BIS। ठीक है, इसलिए इसका गठन किया गया है ताकि आपने कोई गलत मतलब ज्वलनशील मतलब कोई खतरनाक
तरीके से तो नहीं बना, कोई आपको हानि तो नहीं पहुंचा रहा है कोई औजार, इसलिए ये उस औजार की जांच करेगा। तो ये उपभोक्ता, ये खाद्य मंत्रालय की भी जांच करता है और ये औजारों की भी जांच करता है। ठीक है, तो पूछ लेता है कि भारत में जो औजारों की जांच करने के लिए कौन सा बना है, तो भारत मानक ब्यूरो, जिसको हम बोलते हैं BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसी के ही देख रेख में सारे औजार आते हैं। यही देखता है कि उपभोक्ताओं को, एक कह सकते हैं उपभोक्ताओं को यानी सुरक्षा प्रदान करेगा। सुरक्षा प्रदान करने का मतलब ये है कि मतलब कोई भी आपने औजार बनाया तो वो देखना चाहेगा कि आपने किस तरह से बनाया, इससे उपभोक्ता को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, किस तरीके का आपने यूज़ किया है वगैरह वगैरह, ये सब इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो बस आपको सिर्फ इतना याद करना है कि जो औजारों का जो मानकीकरण है वो कौन देखता है, भारत मानक ब्यूरो यानी BIS, इंग्लिश में बोले तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। यही पूछ लेगा कि औजारों का मानकीकरण कौन करता है भारत में, तो कौन करता है, BIS, ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो। ये किसके तहत कार्य कर रहा है, 1986 में एक एक्ट हुआ था, उसके तहत ये कार्य कर रहा है। ठीक है, क्या हुआ था 1986 में, भारत मानक ब्यूरो अधिनियम। ये उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहा है, या कि कोई भी औजार बने कि उनको कैसा बनाया गया है, यानी हानिकारक तो नहीं है उपभोक्ता के लिए, इसकी जांच करना इसका काम, ये उसका सिंबल होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं औजार के बीच में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको BIS समझ में आया होगा। BIS क्या है, BIS को हम कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय मानक निकाय है, यानी एक तरीका नापने वाला प्रणाली कौन है, भारतीय BIS अपनाता है। ठीक है, BIS का मुख्य कार्य क्या है, यह है उपभोक्ता को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, यानी कोई औजार बना है उसकी गुणवत्ता की भी जांच यही करेगा कि आपने किस तरह का औजार बनाया, कहीं ये किसी को हानिकारक यानी दुष्प्रभाव तो नहीं करे, किसी के लिए हानिकारक तो नहीं है, किसी को दिक्कत तो नहीं पहुंचाएगा, ये सब काम BIS के आता है। ये उपभोक्ता मंत्रालय के लिए, उपभोक्ता के लिए काम करता है, यानी ये खाद्य वालों को भी जाँच करता है और ये औजार वालों का भी काम देख रेख में काम करता है। आपसे ये पूछेगा कि भारत में ये औजारों की जांच के लिए कौन करता है, तो BIS आप इसका उत्तर होगा। ठीक है, अब हमारा चैप्टर है क्या, औजार, यानी हमारी जो ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, उसमें किस किस औजार का प्रयोग किया जाता है। ये पूछता है ना कि ये हैमर होता है, कौन कौन से हैमर का प्रयोग किया जाता है, हेक्सा, चीजल, ये सब होता है। तो इसके बारे में हम एक एक अपने पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि किस चीज़ हमारी ट्रेड में कौन कौन से जो टूल्स होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। आज के चैप्टर का नाम है क्या, मानक और ट्रेड औजार। ठीक है, अब ट्रेड औजार पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा आता है, ट्रेड औजार में सबसे पहले आता है हमारा कौन सा आता है, पहला आता है हमारा प्लायर। ठीक, प्लायर। ठीक है, तो प्लायर क्या होता है, प्लायर के बारे में जान लीजिए। ये क्या होता है, दो टांगों का एक जोड़ा होता है, यानी एक तरह का प्लास टाइप का होता है, ऐसे इस टाइप का मान लीजिए आप। ये प्लायर, मेरी आल थोड़ी अच्छी नहीं है इसलिए ध्यान रखिए, मैं आपको समझाने के लिए जैसा बता सकता हूँ उसी तरह का मान लीजिए। ठीक है, तो इधर एक इस टाइप की होता है प्लायर। ठीक है, और इस शेप में होता है कुल प्लायर। ठीक है, बीच में ये होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये दो टांगों का जोड़ा होता है। ठीक है, और एक पेज से जुड़ा होता है, ये एक पेज है, ये एक इससे जुड़ा होता है। ठीक है, टांगों एक लंबा हैंडल लगा होता है। ठीक है, एक लंबा हैंडल होगा और एक छोटा हैंडल होगा इसमें। ठीक है, प्लायर क्या होता है, दो टांगों का होता है। मेरी आर्ट अच्छी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, आपको चित्र बनाना नहीं सिखा पाऊंगा ज़्यादा, सिर्फ समझ लीजिए। ठीक है, एक नॉर्मल प्रैक्टिकली एक डायग्राम बना दे रहा हूँ जिससे आप समझ जाए, आपका काम हो जाए। ठीक है, चित्र बनाने को तो नहीं आएगा, पेपर मतलब थ्योरी के पेपर में चित्र बनाने को तो आएगा नहीं, सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि प्लायर किसका बना होता है, ये पूछ लेगा कि कौन सी माइल्ड स्टील का बना होता है, किससे बना होता है, सिर्फ इतनी जानकारी आपसे पूछता है। तो प्लायर जो होता है, पहली बात तो प्लायर, ये अपन औजार पढ़ रहे हैं तो सारे औजार का प्रयोग करेंगे, सभी प्रकार के जितना हमारे ट्रेड में प्रयोग हो। तो पहला औजार कौन सा है हमारा, पहला औजार है हमारा प्लायर। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसका मेन आता है कि प्लायर क्या होता है, इसकी दो टांगे होती है, बीच में एक रिवेट लगा होता है जहाँ पे ये बंधा होता है, एक हैंडल होता है, एक लंबा होता है, एक छोटा होता है। ठीक है, दो पार्ट होते हैं इसके। ठीक, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है आपका चीज़ों को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे तारों को मोड़ने के लिए, काटने के लिए, मतलब मोड़ पकड़ने के लिए इसी का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे भागों को पकड़ते हैं तो उसका हम प्रयोग करते हैं। आपसे ही पूछ लेगा कि प्लायर का प्रयोग किस जगह कराया जाता है, तो प्लायर का प्रयोग धातु के टुकड़ों को काटने के लिए, मोड़ने के लिए कर सकते हैं। इसका दो ऐसी इस प्रकार की सिंबल होता है, इस तरह की आकृति होती है। ठीक है, इस तरह की आकृति हो गया हमारा प्लायर, इस तरह का प्लायर होता है। बस अब हम दूसरा लेते हैं, अब हम दूसरा लेके चलते हैं। ठीक है, पॉज करना है। प्लायर मैंने आपको बता दिया, प्लायर क्या होता है, इसमें दो ये होती हैं, एक हैंडल लगा होता है, बीच में रिवेट लगा होता है। ठीक है, इसका प्रयोग क्या होता है, तारों को मोड़ने और काटने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
अब प्लायर क्या होते हैं, काफ़ी प्रकार के होते हैं, कई तरह के प्लायर होते हैं। तो प्लायर के प्रकार याद कर लीजिए। तो प्लायर के ये पूछ लेता है प्लायर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका, ठीक है, तो एक आपका होता है विकर्ण, विकर्ण प्लायर, विकर्ण कटर प्लायर, ठीक। कौन सा होता है, एक आपका होता है विकर्ण कटर प्लायर, ठीक है। एक होता है आपका, एक आपका होता है एंड कटिंग प्लायर, ठीक। क्या होता है, एंड कटिंग प्लायर। ये आपको जो मैं प्रकार याद करा रहा हूँ, आपसे कुछ ये प्रकार के नाम याद करना है। वो आपसे पूछ लेगा कि प्लायर कितने प्रकार के होते हैं, तो जितना आपको बता रहा हूँ बताइए। एक हो गया विकर्ण प्लायर, एक हो गया एंड कटिंग प्लायर, एक हो गया आपका फ्लैट नोज प्लायर, ठीक है, फ्लैट नोज प्लायर, फ्लैट नोज प्लायर, ठीक। एक हो गया आपका फ्लैट नोज प्लायर, एक हो गया राउंड नोज प्लायर। कौन सा हो गया, एक हो गया आपका राउंड नोज प्लायर, ठीक है। और एक आपका हो गया कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक। एक आपका हो गया कॉम्बिनेशन प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है। और एक आपका हो गया है कॉम्बिनेशन प्लायर, और एक आपका हो गया लॉन्ग नेस प्लायर। क्या, लॉन्ग नोज प्लायर। यानी एक मेन प्लायर तो इस तरीके का होता है, आपने देखा होगा। ये उन्हीं के मतलब साइज है कि विकर्णता काटने के लिए इस प्रकार का होगा। फ्लैट नोज यानी उसका फ्लैट होगा आगे का मुंह, और राउंड नोज यानी आगे का मुंह उसका राउंड के रूप में होगा, ठीक है ना, चपटा होगा किसी का। तो ये सब तरह के होते हैं। तो कितने प्रकार के हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आपके प्लायर कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विकर्ण कटर प्लायर, एंड कटिंग प्लायर, फ्लैट नोट कटिंग प्लायर, राउंड नोज प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर, और कितने, लॉन्ग नोज प्लायर। तो आपसे पूछ लेगा कि प्लायर कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। काम सबका यही है, विकर्ण काटने के लिए है तो विकर्ण कटर प्लायर का प्रयोग करेंगे। एंड कटिंग यानी आखिरी का काटने के लिए एंड कटिंग प्लायर। फ्लैट नोज यानी पतली सी चीज काट रहे हैं तो उसका प्रयोग करेंगे, ठीक। राउंड नोज यानी राउंड के रूप में होगा। कॉम्बिनेशन यानी जो बिल्कुल प्लास की फ्रेम में होता है वो कॉम्बिनेशन होता है। और लॉन्ग नोज वाला होता है यानी उसका जो मुंह होता है उसका थोड़ा लंबा सा होता है, ठीक है। तो ये सब होते हैं। हमें सिर्फ यही याद करना है कि प्लायर कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। सारे औजार को देखते हुए चलना है। तो हमने प्लेयर को जाना कि प्लायर क्या होता है, सॉरी प्लेयर बोल दिया मैंने। प्लायर क्या, 6 प्रकार का होता है, विकर्ण कटर प्लायर, एंड कटिंग प्लायर, फ्लैट नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर और लॉन्ग नोज प्लायर। सबका प्रयोग काटने के लिए किया जाएगा, धातु को तार मोड़ने के लिए किया जाएगा। लेकिन वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि हर एक का, वो आपसे पूछेगा कि प्लायर क्या होता है, प्लायर का प्रयोग क्या होता है। प्लायर की एक तरह का सिंबल इस तरह का होता है, और किस चीज़ के लिए किया जाता है, विकर्ण का तारों को मोड़ने काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। कौन कौन से, विकर्ण कटर, एंड, फ्लैट, नोज। तो आपको सिर्फ याद करने की तरीका, सिर्फ याद करने की चीज़ क्या है, ये तो ये 6 प्रकार का होता है, ठीक। 6 प्रकार का होता है। क्या करने के लिए किया जाता है, तारों को मोड़ने और काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस और सबकी मतलब ये जो उनके नाम दिए हैं उसी तरह का एक चित्र होगा। तो अगर हर चित्र बनाऊंगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी और आपको भी दिक्कत हो जाएगी समझने। आपको बस जो इतना ही याद रखना है जो आपके पेपर के लिए सफिशिएंट हो। मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर के लिए सफिशिएंट हो। तो बस आपको याद करना है कि प्लेयर क्या 6 प्रकार का होता है। एक तरह की ऐसी आकृति होती है। कौन कौन से होते हैं, नाम याद कर लीजिए, विकर्ण कटर प्लायर, एंड कटिंग प्लायर, फ्लैट नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर और हो गया लॉन्ग नोज प्लायर। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्लायर समझ में आया होगा। अब हम दूसरा औजार देखेंगे, ठीक है। अगला अब हम देखते हैं औजार हमारा क्या है, हैमर। हैमर क्या होता है, एक तरीके हथौड़ा, ठीक है। शुद्ध भाषा में अपन बोलते हैं हथौड़ा, ठीक है। तो हैमर भी इलेक्ट्रिशियन में प्रयोग किया जाता है। तो हैमर का प्रयोग हम क्या करते हैं, आपको मालूम होगा। हैमर का प्रयोग हम ठोकने के लिए यानी दीवार में छेद करने के लिए, चीजल की सहायता से यानी रेती की सहायता से छेद करने के लिए किया जाता है। किसी चीज़ को, धातु को ठोकने के लिए काय का प्रयोग करेंगे, हम हैमर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपको हैमर को पता चल गया हैमर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ठोकने ठाकने के लिए, या किसी में दीवार में छेद करने के लिए, या किसी वस्तु को इकट्ठा करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम हैमर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हैमर कितने प्रकार का होता है, अब ये देख लीजिए। हैमर आपके 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, इन्हें देख लीजिए। हैमर कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका बॉल पिन हैमर। कौन सा होता है, बॉल पिन हैमर। ये जो मैं आपको प्रकार बता रहा हूँ यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आपका हो गया बॉल पिन हैमर, दूसरा हो गया आपका स्ट्रेट पिन हैमर। क्या हो गया, स्ट्रेट पिन हैमर, ठीक। स्ट्रेट पिन हैमर हो गया। और तीसरा हो गया आपका मैलेट, ठीक। तीसरा कौन सा हो गया आपका, मैलेट, ठीक है। तो आपके कौन सी प्रकार, 3 प्रकार का होता है, बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, मैलेट, ठीक।
ये हैमर होता है। तो हैमर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? हैमर का प्रयोग हम किसी धातु को ठोकने के लिए करते हैं, ठीक है, चपटा करने के लिए करते हैं, चीज़र की सहायता से छेद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हैमर का लगभग अगर हम मान लें तो लगभग वजन होता है 400 ग्राम, मिनिमम जो होता है 400 ग्राम का होता है ये, ठीक है। और ये 3 प्रकार का होता है, बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर और मैलेट हैमर, ठीक है। अब इनके बारे में अगर मैं ज़्यादा डीप करूँगा तो उतनी ज़्यादा दिक्कत, उतना हमें समय है नहीं है। बस आपको याद रखना है कि उसके प्रकार कितने हैं और ये कितने प्रकार का होता है। अगर हर चीज़ का मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा तो पहली बात तो मैं डायग्राम बनाने में समय लग जाएगा, ठीक है। इतना समय हमारे पास है नहीं है, हमें सिर्फ मोटा मोटा चीज़ याद रखना है जिसका हमारा काम बन जाए, ठीक है। तो हैमर हमारे कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। मिनिमम वेट इसका 400 ग्राम का होता है, आप समझ सकते हैं। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। हथौड़ा का प्रयोग क्या करते हैं? ठोकने ठाकने के लिए करते हैं, ठीक है। और 3 प्रकार का होता है, बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर और एक हो गया मैलेट, ठीक। अगर हम इसके अंदर जाएंगे तो काफ़ी डीप हो जाएगा, तो इतना हमें नहीं पढ़ना है, हमें इतना ही पढ़ना है जो हमारे काम का हो, ठीक। अब ये हो गया हमारा हैमर, ठीक। अब हम अगला देखते हैं। अब कौन सा औजार है? छेनी। छेनी को हम बोलते हैं इंग्लिश में चीज़ल, ठीक है, चीज़ल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं छेनी। छेनी भी आप समझ गए होंगे, छेनी का प्रयोग काय में किया जाता है? इसको धातु में जो लग जाता है हटाने के लिए, मतलब कुछ पार्ट लग जाता है, छेनी का प्रयोग किया जाता है। अनावश्यक पदार्थ लग जाते हैं, कोई धातु अपन कर रहे फिट कर रहे हैं, उस पर कोई स्पॉट से आ जाते हैं तो अपन उसको लेते हैं, हैमर की सहायता से उससे हटाते हैं, ठीक है। तो छेनी का प्रयोग क्या करते हैं? कहीं कहीं हमने देखा छेनी का प्रयोग हम निशान लगाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो छेनी का प्रयोग किस लिए करते हैं? अनावश्यक वस्तु को धातु से हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? छेनी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। छेनी प्रकार की होती है, छेनी 2 प्रकार की होती है। एक होती है फर्मर छेनी, ठीक, एक होती है फर्मर छेनी और एक होती है आपकी ठंडी छेनी, ठीक, एक होती है ठंडी छेनी, ठीक। ये 2 प्रकार की आपकी छेनी होती है। तो चीज़ल का प्रयोग क्या है? चीज़ल को हम क्या बोलते हैं? छेनी बोलते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है। जोड़ लगाने के लिए प्रयोग करते हैं, किसी धातु को 2 जोड़ लगाना है तो अपन क्या करते हैं? हैमर की सहायता से फिर उसका प्रयोग करते हैं ना, तो इसका चीज़ल। तो ये कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक फर्मर छेनी होती है, एक ठंडी छेनी होती है। फर्मर छेनी क्या होती है? जो कि उच्च कार्बन स्टील की बनी होती है, ठीक है। और ठंडी छेनी जो होती है जो कि मशीनरी में इसका प्रयोग किया जाता है, मशीनरी भागों में इसका प्रयोग किया जाता है। और फर्मर छेनी जो होती है वो अपनी नॉर्मल जो होती है छेनी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? छेनी यानी चीज़ल, ठीक। चीज़ल क्या 2 प्रकार की होती हैं, एक फर्मर छेनी होती है, एक ठंडी छेनी। इसका प्रयोग मशीनरी वाली कारों में किया जाता है। ये मेन होती है फर्मर छेनी, ये कि माइल्ड स्टील की या आपकी माइल्ड स्टील की बन सकती है, या उच्च कार्बन स्टील के प्रयोग किया जाता है इसको बनाने के लिए, ठीक है। प्रयोग क्या होता है? अनावश्यक वस्तु को हटाने के लिए, मार्किंग करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं अपन, ठीक है। कैप जोड़ लगाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। ये हो गई हमारी चीज़ल। अगला क्या है हमारा? हेक्सा। हेक्सा क्या होता है? हेक्सा एक तरह का ब्लेड पर आरी टाइप की होती है, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं? पाइप को काटने का इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें एक ब्लेड लगा होता है, एक हैंडल लगा होता है, ठीक है। एक ब्लेड लगा होता है, हैंडल, जो ब्लेड की माप होती है वो लगभग होती है आपकी 30 सेंटीमीटर की। कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि इसकी ब्लेड की लंबाई लगभग कितनी होती है, तो इसकी ब्लेड की लंबाई जो होती है 30 सेंटीमीटर की होती है। उसका प्रयोग काय में किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है आपका पाइप और धातु की वस्तु, किसी धातु को काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हेक्सा का प्रयोग करते हैं, ठीक। जो कि उच्च कार्बन स्टील का, ये भी उच्च कार्बन स्टील का बनाया जाता है। ज़्यादातर चीज़ें उच्च कार्बन स्टील का बना रहा हूँ, तो ये काय का बनाई जाती है? उच्च कार्बन स्टील की बनाई जाती है, पहली बात तो, ठीक है। इसमें एक ब्लेड होता है और हैंडल लगा होता है। इस ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर की होती है, ठीक। ब्लेड की लंबाई 30 सेंटीमीटर की होती है, क्लियर है। तो उच्च कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक। और ब्लेड की लंबाई 30 सेंटीमीटर की होती है। क्या काय में प्रयोग किया जाता है? वस्तुओं को काटने के लिए, पाइप काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये हो गया हेक्सा, ठीक। अब अगला होता है हमारा आरी, ठीक। आरी क्या होती है? आरी भी एक तरीके की हेक्सा की फ्रेम में होती है, ठीक है। ये भी किसी वस्तु को काटने का प्रयोग किया जाता है। हेक्सा अलग होता है, आरी अलग होती है, देखना। हेक्सा जो होगा उसमें एक हैंडल लगा होता है, ठीक है, आपने देखा होगा, हैंडल लगा होता है और इधर ब्लेड लगा होता है। ये जो ब्लेड नीचे की तरफ ऐसा ब्लेड लगा होता है, इधर रहता है, इधर ऐसे नीचे ब्लेड लगा होता है, ठीक है। और इधर एक उसका एक हैंडल होता है, यहाँ से पकड़ा जाके उसको ऐसे ऐसे करा जाता है, ठीक है। तो पाइप काटने के लिए इसका हेक्सा का प्रयोग किया जाता है। एक होती है आरी। आरी आपने देखा होगा, क्या कहते हैं, आप ही जितने कारपेंटर होते हैं सब
फार्म ये आरी का प्रयोग करते हैं, लकड़ी लकड़ी काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, वो सब आरी का प्रयोग करते हैं। इसका जो उनका जो ब्लेड होता है वो 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर तीनों का हो सकता है। 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, लकड़ियों को काटने के लिए आरी का प्रयोग किया जाता है। आपने देखी आरी क्या होता है, आरी का भी हम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में प्रयोग करते हैं। लेकिन आरी और हेक्सा में एक फ़र्क होता है। आप आरी से लोहे की चीज़ नहीं काट पाओगे, ध्यान रखना। आरी से आप हमेशा लकड़ी ही काटोगे, लेकिन हेक्सा से आप क्या काटोगे, पाइप जो काटते हो ना, वो जो ऐसा रहता है हैंडल टाइप में, ऐसे से काटते हैं ITI। तो आपने प्रैक्टिकल में देखा होगा, कभी कभी दिखाते हैं वर्कशॉप में, वहाँ रखे रहते हैं। हेक्सा आरी दोनों रखे रहते हैं। तो आरी और हेक्सा में अंतर होता है। हेक्सा का प्रयोग लोहे के पाइप में काटने का प्रयोग किया जाता है, और ये आरी जो होती है इसे सिर्फ आप लकड़ी काटोगे। ठीक है, तो आरी भी आपकी 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं आरी? एक होती है आपकी वुड आरी। कौन सी? वुड आरी। एक होती है आपकी वुड आरी। ठीक है, वुड आरी जो होती है वो लकड़ी जो नॉर्मल आरी होती है वो लकड़ी काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक होती है टेनन आरी। टेनन आरी, ठीक, टेनन आरी का प्रयोग करते हैं। टेनन आरी का प्रयोग करते हैं हम प्लास्टिक की वस्तुओं को काटने के लिए। ठीक है, प्लास्टिक के काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टेनन आरी का प्रयोग करते हैं। एक होती है की होल आरी। की होल आरी, ठीक, की होल आरी। की होल आरी जो होती है वो जो विद्युत के बोर्ड होते हैं ना छोटे छोटे, उसको काटने के लिए हम छोटी सी आरी होती सी रहती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? की होल आरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? की होल आरी। ठीक है, तो आरी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। इसका जो ब्लेड होता है ये 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 45 तीनों प्रकार का होता है। लकड़ी को काटने का इसका प्रयोग किया जाता है। और वुड आरी 3 प्रकार की होती है, वुड आरी, टेनन आरी, की होल आरी। वुड आरी का प्रयोग लकड़ी के काटने के लिए प्रयोग करेंगे। टेनन आरी जो होती है, टेनन आरी का प्रयोग हम करेंगे प्लास्टिक की चीज़ें काटने के लिए। ठीक है, और एक होती है कीओल आरी। कीओल आरी का प्रयोग होता है जो बोर्ड होते हैं छोटे छोटे बोर्ड इलेक्ट्रिशियन में, उसको काटने के लिए हम कीओल आरी का प्रयोग करते हैं। तो यानी हम ये जो टूल्स पढ़ रहे हैं ये सब ही इंपॉर्टेंट है, यानी इन सभी औजारों का प्रयोग हमारे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में प्रयोग किया जाता है। जो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? विभिन्न मानक और ट्रेड औजार। तो ठीक है, तो अभी हमने कितने औजार पढ़ लिए? सबसे पहले हमने प्लायर पढ़ा, प्लायर के बाद हम लोगों हैमर पढ़ा, हैमर के बाद हम लोगों चीजल पढ़ा, चीजल के बाद हेक्सा पढ़ा, और हेक्सा के बाद आरी पढ़ी। आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ। काफ़ी औजार हैं, 2-3 दिन में ये 2-3 दिन में हो पाएगा ये सारे औजार, तो थोड़ा थोड़ा जानना आपको ज़रूरी है। और नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के बताइए कि आपको मेरी क्या समझ में नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है पढ़ाई। और आज मैंने थ्योरी की पहली क्लास ली है, तो उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक इस वीडियो पे आनी चाहिए, ताकि मैं आपको और ट्रेड थ्योरी पढ़ा दूँ। ठीक है, मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।